क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ा संसदीय समिति है। तो फ्रेंड्स इनमें से सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में जो है वो टोटल 22 सदस्य होता है, ठीक है, जिसमें जो है 15 जो होता है वो लोकसभा से, और ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद 7 जो होगा वो राज्यसभा से, है ना, इस समिति के सदस्य होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में फ्रेंड टोटल सदस्य की संख्या 30 होती है, और ये 30 सदस्य जो वो लोकसभा के होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति में फ्रेंड कितने 22 सदस्य होते हैं, जो 15 सदस्य जो वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो वो राज्यसभा से चुन के आता है, ठीक है। उसके बाद है याचिका समिति। याचिका समिति में जो है टोटल 25 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 सदस्य जो होता है वो लोकसभा से और 10 सदस्य जो होता है वो राज्यसभा से। फ्रेंड्स सबसे बड़ी संसदीय समिति में से कौन होगी, तो प्राक्कलन समिति, है ना फ्रेंड्स। कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। सरकारी उपक्रम समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और याचिका समिति का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समितियां कौन सी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट देखना, प्राक्कलन समिति, इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है, और 30 सदस्य जो वो लोकसभा के होते हैं, और इसका कार्यकाल क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, ठीक फ्रेंड्स, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कौन अंग नहीं होता है, तो फ्रेंड्स देखिए सुन लेंगे। संसदीय सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग होता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक फ्रेंड्स। जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संघ तथा राज्य दोनों को लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, है ना। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है। अस्थायी समिति के सदस्यों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, संसदीय समिति को जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। वो कौन भाग होता है, तो एक होता है अस्थायी समिति, और एक होता है फ्रेंड तो तदर्थ समिति, है ना, तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है ना। संसद विशेष की अस्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समिति में जो फ्रेंड्स लोकसभा, है ना, और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 का होता है। तो फ्रेंड्स कितना होता है, तो 2:1 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का, है ना, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, है ना। लोक लेखा समिति में जो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स 15 सदस्य जो वो, है ना, लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है कौन चुनता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उसे नियुक्त करते हैं, ठीक है। इतना आप लोग जान लेंगे। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में जो फ्रेंड्स लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य के अतिरिक्त उद्योग व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। और लोक लेखा समिति का जो है वो अध्यक्ष है वो विपक्ष का कोई नेता होता है। विपक्ष का ही नेता जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो फ्रेंड्स वो एक सही है ना, उद्योग और ये व्यापार फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, है ना, समीक्षा करती है। तो क्या करती है ना, लोक लेखा समिति, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है इसकी, तो फ्रेंड्स नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जो है फिर वो क्या करती है, तो समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए सुनेंगे, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियां से राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित होते हैं, ठीक है। जबकि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी जाने फ्रेंड राज्यसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं लोकसभा के साथ साथ, है ना। जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही पूछ रहा है ना, सही है। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी जो वो लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन 1 सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्य की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है। बिल्कुल सही है। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषदों, है ना, मंडलों एवं आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है ना, ये भी सही है फ्रेंड। ऑप्शन तीनों जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा, है ना, कंप्ट्रोलर और ऑडिट जनरल की रिपोर्ट का जो है
परीक्षण करना। लोक लेखा समिति फ्रेंड जान ही रहना 22 सदस्यीय होता है, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से नामित होते हैं, है ना फ्रेंड्स। और इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, तो विपक्ष का कोई नेता ही होता है फ्रेंड्स, विपक्ष के नेता होते हैं। और इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को जो है फ्रेंड सदन के समक्ष उजागर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, तो किसे प्रस्तुत करती है, तो सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में जो फ्रेंड्स लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए लोक लेखा समिति जो फ्रेंड वो उसमें लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य और टोटल 22 सदस्य होते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा संसदीय समिति लोकसभा में अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होता है। नहीं फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में जो फ्रेंड लोकसभा से वो 15 सदस्य गठित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखों की जांच करती है ना, ऑप्शन बी सही होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। दो और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो फ्रेंड्स लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो वो विपक्ष का नेता होता है, उसे जो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति को फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, तो ये क्या है, तो लोक लेखा समिति क्या है, तो एक वित्तीय समिति है ना फ्रेंड्स। देखिए याचिका समिति को फ्रेंड्स कार्यकारिणी समिति होती है ये, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज संयुक्त कमेटी जो है वो समिति ये क्या होती है, तो ये तदर्क समिति होती है, ठीक है। उसके बाद विभागीय समिति जो है वो स्टैंडिंग समिति होती है। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखें, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें संबंध नहीं किया जाता है, तो है ना एस्टिमेटेड कमिटी, इसको जो फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। देखिए प्राक्कलन या आकलन, इसको क्या कहते हैं, तो एस्टिमेटेड कहते हैं, एस्टिमेट कहते हैं ना। प्राकलन या आकलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एस्टिमेट कहते हैं। तो वही दिया हुआ है ना कि एस्टिमेट कमेटी में है ना राज्यसभा का सदस्य का संबंध नहीं होता है। एस्टिमेट कमेटी मतलब प्राकलन कमेटी में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। ये सभी जो है वो लोकसभा के होते हैं। जबकि है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो फ्रेंड्स क्या होता है ना, इसको लेख लेखा समिति करते हैं। इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कहते हैं, तो लोक लेखा कमेटी कहते हैं, है ना। इसमें जो है कितने, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे लोक लेखा समिति करते हैं। उसके बाद है सार्वजनिक उद्यम की कमेटी, तो लोक लेखा कमेटी और सार्वजनिक उद्यम कमेटी में जो वो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, तो राज्यसभा के सदस्यों के संबंध नहीं किया गया है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का संबंध नहीं किया गया किसे, तो एस्टिमेटेड कमिटी, जिसे फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं, तो लोग किसे कहते हैं, प्राकलन समिति या आकलन समिति। उसको इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, लोकसभा का होता है ना पूरा 30। ठीक फ्रेंड्स, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो फ्रेंड्स राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस समिति में नहीं होता है, तो प्राकलन या आकलन समिति, जिसे इंग्लिश में एस्टिमेटेड कमेटी भी कहते हैं, जो कि हम लोग का पीछे था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फ्रेंड। प्राकलन समिति आगे आकलन समिति में जो फ्रेंड 30 सदस्य होते हैं, ये सभी लोकसभा से होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो प्राकलन समिति फ्रेंड्स केवल लोकसभा के सदस्यों से है ना गठित की जाती है, लोकसभा के टोटल 30 सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, फ्रेंड्स भारतीय संसद की वित्तीय अस्थायी समिति निम्न है। देखिए कौन कौन है, पहला देख लेते हैं प्राकलन समिति। प्राकलन समिति में टोटल सदस्य कितना होता है, तो 30 होता है। ये सभी लोकसभा से होते हैं। इसका जो है 1 वर्ष का कार्य करता है, 1 वर्ष तक ये कार्य करता है। उसके बाद होता है तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है, जो 1 वर्ष के लिए भी कार्य करता है। उसके बाद फ्रेंड्स लोक उपकर है ना, लोक उपक्रम समिति, इसमें भी जो टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, जो कि 1 वर्ष के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाता है 1, तो ए, बी और सी, ये तीनों जो है फ्रेंड वो संसद की वित्तीय संबंधित समिति है। ठीक है,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद प्राक्कलन समिति हो जाएगा, सार्वजनिक उपकर समिति, ये तीनों जो फ्रेंड्स 1 2 3 तीनों जो वो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समितियां नहीं है? तो फ्रेंड्स सुन लेंगे। देखिए, संसदीय समितियां जो फ्रेंड्स वो दो प्रकार की होती है। एक होता है अस्थायी समिति, दूसरा होता है फ्रेंड वो तदर्थ समिति, ठीक है। अस्थायी समिति में तीन मुख्य वित्तीय समितियां होती है। कौन? जब हम पीछे देखें, आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब अस्थायी समितियां हैं और ये तीनों जो है वित्तीय संबंधी समितियां हैं। इसके अलावा भी अस्थायी समितियां होती है। कौन कौन? तो जांच समिति है ना, सर्वेक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समिति आदि ये सब शामिल है। और प्रश्न में जो दिए गए हैं ये सभी चारों विकल्प जो दिया है ये सभी जो फ्रेंड्स अस्थायी समितियां हैं। अस्थायी समितियां ही दिया हुआ है जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में देखिए, है ना। देखिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समितियां नहीं है, बल्कि इसके लिए जो फ्रेंड्स अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है ना। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यक के लिए समितियां नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग से एक आयोग ही गठित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की, है ना, दात्री समिति का गठन किया जाता है तो इसके द्वारा पर तो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। देखिए, संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें जो फ्रेंड संबंधित जोन की सीमाओं से चुने गए संसद जो फ्रेंड सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल था। फ्रेंड्स क्या शामिल था? तो 20 सदस्य जो है वो लोकसभा से और 10 सदस्य जो वो राज्यसभा से इस समिति के जांच के लिए बनाई गई थी। गठन समिति में ये सब सदस्य थे। देखिए, 2G सदस्यीय समिति में जो है कुल 30 सदस्य थे, जिनमें से 20 जो लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड पीसी चौके, है ना, पीसी चाको थे, है ना। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी चाको थे। तथा इसे अपनी रिपोर्ट जो है अक्टूबर 2013 ईस्वी में तत्कालिक लोकसभा स्पीकर कौन? तो मीरा कुमार को सौंपी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हम लोग देखें फ्रेंड्स, ये समिति गठित की गई थी 30 सदस्य, जो कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुनी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? इस समिति के तो पीसी चौके जो है ना, इस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति उसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा, है ना, प्रत्यायोजित है, उसका कार्यपालिका द्वारा उन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स इसके द्वारा तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के संबंध में कहा रहा है। फ्रेंड देखिए, अधीनस्थ या प्रायोजित विधान उन नियमों, विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधान कृतियों के अनुसरण के निर्मित किया जाता है, कृतियों के अनुसरण में निर्मित किया जाता है, ठीक है। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति जो है, समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियां का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में दूर संचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संसद द्वारा गठित तदक समिति और संसदीय विभाग संबंधित अस्थायी समिति, ठीक है। देखिए, भारत में दूर संचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्परीक्षण जो है, नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति एवं संसदीय विभाग संबंधित अस्थायी समिति करती है, ठीक है। इसके पुनरीक्षण में से जो है वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये तीनों जो है संबंधित नहीं होते हैं, ये दोनों संबंधित होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग का संसदीय समिति से रिलेटेड आपके घटनाचक्र की पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड, हम लोग सभी पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर ये मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।